चलो बेटे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट EMI सारा कंप्लीट कर लिया। PYQ क्वेश्चन नाल डिस्कस होंगे रहेंगे तो वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लाँगे। ये ईयर 2023 2024 तक आए हुए ना, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स सारे कर लाँगे। टॉपिक असी कोई लीव नहीं किया, जो पोर्शन EMI चो कट सी वो भी कर लिया सी, ठीक है। EMI जिथे खत्म होया उत्थे किहड़ा स्टार्ट होएगा, ठीक है, AC। तो एक टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, ठीक है, AC जनरेटर, ठीक है। पहला असी अज उन्होंने कर लाँगे कंप्लीट AC जनरेटर नूं, फिर असीं इहदी इंट्रोडक्शन ते आवांगे, ठीक है। सो अपनी कॉपी की हैडिंग डाल लो AC जनरेटर सेट, कॉपी पे हैडिंग डाल लो AC जनरेटर सेट। बेटे चौक नहीं पई हुई है, ठीक है। चलो गुरप्रीत एक कैमरा सेट करी मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ, नहीं है चौक, बोर्ड आ जाए सारा, ठीक है, बोर्ड आ गया। अच्छा बेटे क्वेश्चन होने लगा AC जनरेटर सेट, जहाँ पे AC जनरेटर सेट हम लास्ट कंप्लीट खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, वहाँ से हमारा AC करंट स्टार्ट होगा। ये EMI का लास्ट टॉपिक है जो हमने करना है। वैसे NCERT में ये जो टॉपिक मैं करने लगा हूँ ये ऑल्टरनेटिंग करंट में है, एंड में है, बट मैं पहले करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की है, तो पता होना चाहिए। हेडिंग डाल लिया AC जनरेटर, लिखो सोर्स ऑफ AC इज EMI। EMI क्या चीज़ होती है? इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाल केड़ा करंट प्रोड्यूस होता है? AC। डायरेक्ट करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है, बट हमारा मेन पर्पस क्या है? ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा मैंने, AC जेन सेट की है जनरेटर सेट, बहुत सिंपल है। क्लास 10th के शायद कई बच्चों ने किया होगा, कई ने नहीं किया होना क्योंकि सिलेबस से कट गया था। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। बेटे PQRS कॉइल है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टडी कर लो, बहुत सिंपल डायग्राम है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्मेचर कॉइल है जो टर्न करेगी, ठीक है। PQRS देखो होता है, एक एंड शॉर्ट है, एक एंड की है लॉन्गर। जो ये वाला एंड है ना ऊपर वाला, ऐसे इसको बोलते हैं रिंग। क्या कहना है इसको? रिंग। रिंग का मेन काम किया था, इट मेंटेन द कनेक्शन। वायर ऐसे कांटेक्ट में रहेगी, परमानेंट कांटेक्ट में नहीं है, बट रह इसी के ऊपर रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे इसको वायर को परमानेंटली कनेक्ट कर दूँ और ऊपर से को टर्न कर दूँ, ट्विस्ट कर दें, तो वायर की हो जाएगी, टूटने के चांसेस है कि नहीं है? तो हम तोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? इसको स्लाइड करेंगे उसके ऊपर, इस रिंग के ऊपर। समझ लगे? पहला रिंग का मेन पर्पस की है टू मेनटेन द फ्री कनेक्शन ऑफ एंड। एक रिंग ऊपर है, एक रिंग इधर है, वायर ऐसे पिछों पास की नीचे रिंग्स है। ये रिंग, ये वायर और ये वायर कांटेक्ट में नहीं है। एक मतलब ऊपर से ऐसे पास हो रही है, एक इसके अंदर से चलेगी, नीचे रिंग में कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा ये फ्री कॉइल है, ये क्या है? एक्सेस और रोटेशन। जनरेटर, चलो बेटे जनरेटर सेट की बात कर रहे हैं। PQRS कॉइल है, दो रिंग्स नहीं है, एक ही लगाया मैं, कार्बन ब्रश। रिंग जो वायर रिंग के ऊपर ऐसे रोटेट करेगी ना, ये रिंग क्या करेगी? वाइब्रेट। रिंग क्या करनी है? अब रिंग का कनेक्शन यहाँ से वायर का कंडक्ट डायरेक्ट बना लेंगे, ड्यू टू वाइब्रेशन कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट ब्रेक ना हो तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? ग्रेफाइट के ब्रश। ग्रेफाइट ब्रश बड़ा सॉफ्ट होता है, रिंग इसके साथ क्या कर रही है? ऐसे मान लो लेट से वाइब्रेट आगे पीछे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, कॉन्टैक्ट ऑलवेज रिमेन देयर, ठीक है। लूज कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, करंट ऑलवेज पास, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ब्रेकेज होने के चांसेस हैं ना इसके ऊपर, ठीक है। आवाज़ ना आए बेटे, पढ़ो इसको, ठीक है। अच्छा जनरेटर सेट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी वही करेंगे। अब बताओ जनरेटर में फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल बर्न होता है, डीजल का की निकलता है? एग्जॉस्ट, धुआं निकलता है ना। वो एग्जॉस्ट कहाँ पे? उसका आउटलेट है इस जगह पे। धुआं सारा कितने बजिया? P एंड पे। P एंड कहाँ जाएगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? P एंड इनवर्ड जाएगा, Q एंड कहाँ जाएगा?
कोई डाउट इसमें? अच्छा पहले एरिया ऐसे है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है? यहाँ तो इधर हो गई, यहाँ इधर आउटवर्ड मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस साइड पे, नॉर्थ साउथ। एरिया वेक्टर कहाँ पे? आउटवर्ड। दोनों में एंगल कितना है? cos 90 कितना होता है? 0। कितना होता है? cos 90। फ्लक्स कितना है? अब ये कॉइल ऐसे टर्न हो गई, होगी टर्न, फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? इंक्रीज करेगा ना, बढ़ेगा ना फ्लक्स, मैक्सिमम यहाँ तक, फिर कम होना शुरू होगा, फिर 0, फिर बढ़ना शुरू होगा, ऐसे चेंज होगा ना फ्लक्स। तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी सर्किट में? अच्छा बताओ भी, ई का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी के डी फाई बाई डी टी। सही गौतम बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगे अब सही गौतम तुम बताओ, जब कॉइल टर्न करेगी क्या एन चेंज होगा, बी चेंज होगा, ए चेंज होगा कि थीटा चेंज होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, एंगल थीटा। बताओ थीटा, ये जो कॉइल रोटेट करेगी ऐसे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा, और वो क्या होगी? कांस्टेंट। एंगल नोट करना इजी होता है कि टाइम, तो थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे? ओमेगा टी। क्या कर देंगे? तो फ्लक्स कितना फॉर्मूला आ गया? NBA। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बताओ डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? यहां तक आ गए? कोई डाउट इसमें? क्या ये करंट या ईएमएफ कांस्टेंट है? टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी ये ईएमएफ, ये वाली ईएमएफ, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो टर्म है ना NBA ओमेगा, इसको बोलेंगे ई नॉट, मैक्सिमम ईएमएफ। और सर्किट की अगर रेजिस्टेंस R हो तो E बाई आर क्या हो जाता है? अगर क्या होता है, क्या हो जाएगा वो? I इक्वल टू आई नॉट। बेटे ये वाले करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। की कहना है करंट नो साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है? करंट कैसे करेगा? पहले 0 हाईएस्ट आई नॉट, फिर 0, फिर माइनस आई नॉट। बट करंट नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव करंट का मीनिंग क्या होता है? अगर सर्किट में नेगेटिव करंट हो, इसका मीनिंग क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले बताओ इस केस में डायरेक्शन इंड्यूस करंट कैसे निकाल लेंगे? हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लेफ्ट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड बताता है फोर्स ऑन करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या आने? डायरेक्शन इंड्यूस करंट। कौन सा यूज करेंगे? राइट हैंड। कैसे करेंगे? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पीएस का मोशन कहाँ पे है? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? पीएस का मोशन इनवर्ड। सेकंड फिंगर कहाँ जा रही है? नीचे। तो शो कर रहा है इंड्यूस करंट कहाँ आएगा? क्या ठीक बनाया मैंने ये? ठीक है। अच्छा बताओ, ये ए एंड है, ये बी एंड है। ए से करंट निकल रहा है तो ये हाई पोटेंशियल पे, बी पे करंट जा रहा है, कहाँ है? हो गया क्लियर? अब सही गौतम तुम बताओ, पी क्यू ऐसे थी ना, अगर हाफ रोटेशन हो गई, हाफ रोटेशन के बाद क्यू एंड आर यहाँ आ गया। पहले रोटेशन में क्यू आर कहाँ गया था? आउटसाइड। अगले में क्यू आर कहाँ जाना है? तो करंट की डायरेक्शन सेम रहनी कि रिवर्स हो जानी है? क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तभी ये कौन सा करंट है? क्या नाम है इसका? ऑल्टरनेटिंग। क्या मीनिंग होता है? पहले एक डायरेक्शन में फ्लो किया करंट मैक्सिमम, फिर 0, फिर दूसरी डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग। डायग्राम क्लियर हो गई? पेपर में क्वेश्चन आया कर लोगे, ठीक है। अच्छा एसी जनरेटर में किया गया, देखो बेटे होया कि एसी जनरेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुई थी। क्या वो इंड्यूस्ड में कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? वेरिएबल है। कौन सा कर्व बोलेंगे? साइनूसॉइडल। लिख लो। आउटपुट कौन सी है इसमें? साइनूसॉइडल। बेटे एमसीक्यू आता था कि आउटपुट ऑफ एसी जनरेटर क्या होती है?
कांस्टेंट होती है, साइनोसॉइडल होती है, नन ऑफ दीज बोथ ऑफ द अबव। क्या होती है? नन ऑफ दीज बोथ अबाउट, साइनोसॉइडल और कांस्टेंट। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मीन साइन कर्व। पॉजिटिव का मीनिंग ये वाला केस है, करंट ऐसे जा रहा है, जब ये रोटेशन हाफ हो जाएगी उसके बाद करंट क्या हो जाएगा सर्किट में? रिवर्स हो। पोलैरिटी हाई लो ऑल्टरनेट चलती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? एकेडा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। एकेड ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ NBA ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितनी है? NBA ओमेगा। ठीक है, MCQ आता है पेपर में। ठीक है, तो जनरेटर इतना ही था, जनरेटर में बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं वापस। गुरप्रीत इसको कैमरे को इधर कर दो। ठीक है, चलो पहले हमने इंडेक्स पढ़ लेंगे आज इस चैप्टर में क्या क्या करना है, कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, वो मैंने टॉपिक इसलिए करवाया था, पता होना चाहिए आपको सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ कौन है सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ? AC जनरेटर। उसमें मेन चीज़ करते हैं क्या है? एंगल चेंज करते हो, फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है। सर्किट में रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे ईएमएफ को, क्या मिलेगा? करंट। पहला टॉपिक क्या है पढ़ो? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है? ये वाला करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अपनी कॉपी पे लिख लो, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटे इसमें एक है I नॉट, उसको बोलते हैं पीक करंट। लिख लो, I नॉट का क्या बोलना है आपने? पीक करंट या मैक्सिमम करंट। इट कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती। और I, बेटे जो फॉर्मूला लिखा है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पे लिखवाया मैंने, कॉपी पे देखो। क्या I जीरो हो सकता है? I नॉट जीरो हो सकता है? I नॉट मैक्सिमम है, I कैन बी जीरो, कैन बी मैक्सिमम, कैन बी मिनिमम। सो I कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस I नॉट टू I नॉट। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। लिख लो, I नॉट की सी पीक करंट और I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट। ठीक है, AC सिंपल। ऑल्टरनेटिंग करंट दी किसी भी मोमेंट से कितनी वैल्यू है, एनी वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? आइन। तो सेम को तुम बताओ, I चेंज होगा कि I नॉट चेंज होगा? I चेंज होगा। I नॉट की है फिक्स्ड है, लिख लो अपनी कॉपी से, I नॉट की है फिक्स्ड है, मैक्सिमम वैल्यू है, नेवर चेंजेस। और I क्या होता है? कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस I नॉट टू I नॉट। बेटे फिर प्रॉब्लम आती है कि इस सम में I की कोई फिक्स्ड वैल्यू है, ऑल्टरनेटिंग करंट दी ज़ीरो, फिर इंक्रीज हुई, डिक्रीज, नेगेटिव, फिर ज़ीरो। क्या कोई यूनिक वैल्यू है इसकी कि चेंज हो जा रही है? तो हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई यूनिक वैल्यू चाहिए ना। तो हम पहले क्या काउंट करेंगे? चैप्टर में पढ़ो क्या है? मीन और एवरेज वैल्यू, ये काउंट करेंगे। ये पेपर में 2 मार्क की डेरिवेशन भी आ सकती है। इंटीग्रेशन इसमें यूज़ करनी है। अगर नॉन मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन आती अच्छे से तो प्रॉपर इंटीग्रेशन करके आपने काम करना है। अगर नहीं आती तो यूजिंग द रिजल्ट लिख के आंसर निकाल देना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ो? कौन सी वैल्यू है? रूट मीन। रूट मीन स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग कैसे निकालेंगे? जितने भी सर्किट में करंट है सभी का स्क्वायर करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पेपर में क्या होता है कि इस टॉपिक के ऊपर ना RMS के ऊपर MCQ आता है। मैंने तो वहाँ पे करंट क्या लिखा था? I नॉट साइन ओमेगा टी। उसकी इंटीग्रेशन करके आप आंसर निकाल लोगे और लर्न भी कर लोगे। बट पेपर में एग्जामिनर पता क्या करेगा? I के लिख देगा I इक्वल टू आई नॉट टी पावर 1/2, टी पावर 3/2, I नॉट बाई रूट टी। मतलब कोई भी वेरिएबल इन टाइम दे देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे लिख लो। RMS के ऊपर MCQ आ रहा है, इस साल भी आया था। रूट मीन स्क्वायर होते की अंदर MCQ टू कैलकुलेट RMS वैल्यू। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? AC सर्किट, AC का सिंबल क्या होता है? AC का सिंबल ऐसे सिंबल होता है जैसे साइन कर्व होता है। हमने क्या करना है? अभी कभी पहले AC पढ़ा चैप्टर में हमने? कभी ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा? अभी तक हमने कौन सा करंट पढ़ा था? डायरेक्ट करंट। जहाँ तक 10th में भी पढ़ा आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा, 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा? डायरेक्ट पढ़ा। ठीक है, डायरेक्ट करंट सर्किट में सिर्फ कौन होता था? रजिस्टर। कौन होता है सिर्फ उसमें? याद रखना है। DC सर्किट में हमेशा कौन वर्क करता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? AC सर्किट में पहले क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? रेजिस्टेंस ओनली। बिहेवियर चेक करेंगे क्या होता है, फिर किसके साथ लगाएंगे? इंडक्टर। फिर क्या करेंगे? 3 ये आर्टिकल आएंगे, इनके ऊपर डेरिवेशन तो बड़े कम चांसेस हैं,
इनके कंक्लूजन्स बड़े इंपॉर्टेंट लिख लो। ये जो 4, 5, 6 टॉपिक है, AC सर्किट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसके ऊपर ना कंक्लूजन्स के ऊपर असर्शन, रीज़न, MCQ बहुत सारे बनेंगे। न्यूमेरिकल के चांसेस कम है, बट असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कौन सा है? टॉपिक नंबर 7, 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 है 3 मार्क, जिसमें हम तीनों सर्किट तीनों इकट्ठे लगा दिए, इसको बोलते हैं LCR सर्किट। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो LCR है सीरीज में है, पैरेलल में भी LCR होता है, बट हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीरीज वाले पढ़ेंगे। सीरीज LCR लिखो, सीरीज LCR सर्किट न्यूमेरिकल 3 मार्क। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट के ऊपर क्या आना है? न्यूमेरिकल आएगा, कितने मार्क्स में आएगा? 3 नंबर में। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेटे लिखो, रेजिस्टेंस एंड क्यू वैल्यू, ये दोनों टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, इनके ऊपर MCQ आएंगे। रेजोनेंस के ऊपर MCQ, ग्राफ लिख लो। ये जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, क्यू फैक्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं? MCQ आते हैं। ग्राफ आता है, ग्राफ किस किस में आएगा? लिख लो, ग्राफ करंट एंड ओमेगा, करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो, ग्राफ बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो वंश, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 8th क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी टॉपिक। ठीक है, जनरल टॉपिक है। 9th भी ग्राफ आते हैं इनके ऊपर। बेटे 3 मार्क डेरिवेशन, 10th क्वेश्चन लिख लो। एवरेज पावर, प्रॉपर इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, जो बच्चा इंटीग्रेशन प्रॉपर करके दिखाएगा एग्जाम में, वो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। जो रिजल्ट लिखेगा उसको 2 मिलने। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल। ठीक है, तो एवरेज पावर के ऊपर डेरिवेशन क्वेश्चन आता है। पावर फैक्टर लिखो, पावर फैक्टर के ऊपर MCQ आएगा। ये सारे टॉपिक छोटे छोटे, सारा मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, बहुत जल्दी, EMI से भी जल्दी होना ये वाला। ठीक है, अच्छा, हमारे सर्किट सिलेबस में वॉटलेस करंट तक तो प्रॉपर करना हमने। वॉटलेस करंट भी एक टॉपिक है छोटा सा, 1 मार्क डेफिनेशन बेस्ड। LC ऑसिलेशंस नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस LC ऑसिलेशन। और क्या ये देखो आगे क्या लिखा है? AC जनरेटर एंड AC डायनेमो, ये भी मैंने जो करवाया आपको, अभी इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टॉपिक कौन सा? ट्रांसफार्मर लिख लो, ट्रांसफार्मर के ऊपर केस स्टडी। ट्रांसफार्मर के ऊपर केस स्टडी आएगी। AC जनरेटर के ऊपर 3 मार्क न्यूमेरिकल या 2 मार्क न्यूमेरिकल लिख लो। लिख लो, AC जनरेटर में न्यूमेरिकल किस पे आएगा? टू कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ EMF, टू कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ EMF, कॉमा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, टू कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ EMF और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, ट्रांसफार्मर की स्टडी प्रॉपर, बहुत इजी टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, एनर्जी लॉसेस उसके साथ ही आएगा। तो ये चैप्टर इतना सही है। मेन न्यूमेरिकल कहाँ से आने हैं? ये 7th क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारे जहाँ हैं 7th क्वेश्चन पे आएंगे, 10th पे आएंगे, 15, 14, 15 लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो। 7, 10, 15, 16 ये टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब जो मैंने AC जनरेटर आपको करवाया था पहले वो देख लें, क्योंकि कल हम अगली क्लास में ना हमने वहीं से स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं बेटे, देखो डायग्राम। अच्छा बेटे देख लेते हैं डायग्राम, देखो मेन बेटे, ये रिंग्स नजर आ रही हैं आपको 2। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। देखो इधर भी टर्न कैसे कर रहे हैं, ऐसे। इस केस में ABCD एंड ऐसे है। अगले हाफ साइकिल में AB उधर चला गया, CD इधर आ गया। पहले साइकिल में करंट कैसे है सर्किट में? क्लॉक। अगले हाफ साइकिल में डायरेक्शन क्या हो गई? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने इसके अक्रॉस आउटपुट कंज्यूम करनी है। आउटपुट के जो 2 टर्मिनल्स आएंगे, एक राइट एक लेफ्ट वाला, पहले सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगले में क्या हो रहा है? ये क्या शो कर रहा है कि कॉइल जब पूरा एक रोटेशन कवर करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस वंस। ठीक है, समझ लगी? पहले
तो 50 हर्ट्ज सुना वर्ड, 50 हर्ट्ज का क्या मीनिंग होता है? हमारे घर में जो AC साइकिल ये वोल्टेज आ रही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 50। क्या मीनिंग होगा 50 का? 1 सेकेंड में 50 वेव्स निकल रही हैं 1 सेकेंड में। तो इसका मीनिंग एक वेव को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा? 1/50 0.02 सेकेंड। और डायरेक्शन करंट की उससे भी हाफ 0.01 सेकेंड में चेंज होगी। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक वेव का टाइम पीरियड कितना? 1 मार्क में वो आया था 0.02 सेकेंड। और डायरेक्शन को चेंज होने में कितना टाइम लगता है? हाफ साइकिल 0.01 सेकेंड। ठीक है बेटे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? तो ये हमारे पास क्या आता है? AC सर्किट का टॉपिक था। ठीक है, डायग्राम अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, मैंने एक बनाई थी, आपने दोनों बनानी है। एग्जामिनर को शो करना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल ये है, ये कौन सा केस है? सेकंड हाफ साइकिल। ठीक है, तो अगर AC जनरेटर थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क में आता है, दोनों डायग्राम बनानी पड़ेंगे। थ्योरी पूछेंगे, नहीं लिखनी होती जनरली, दे आस्क फॉर डायग्राम एंड वर्किंग एंड थ्योरी। अगर थ्योरी आए तो मैथमेटिकल, वर्किंग पूछेंगे नहीं जनरली, वो थ्योरी एंड डायग्राम पूछते होते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई। सो AC सेट दी इंट्रोडक्शन एनी है। ठीक है, बाकी ਅਸੀਂ नेक्स्ट क्लास करांगे।